हेलो गाइस, दिस इज़ अरमान। वेलकम टू करियर इंस्टीट्यूट। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रैशनल नंबर। चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 है, जिस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। उसका क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई वह हमें यहाँ पर बताना है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। ये एक तरीके से यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1 यहाँ पर है और इसे हम a बना लेते हैं। -4/5 एज a इंटू 1 और इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 एज a बना लेते हैं। तो ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो 1 है, जो यहाँ पर इस साइड भी है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो वो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमें -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जो होती है, जैसे हम मान लें एज -13/17 को a मल्टीप्लाई बाय -2/7 को b हम मान लेते हैं। इक्वल में हम क्या करेंगे कि b और a को एक दूसरे की जगह से बदल देंगे। तो यहाँ पर इक्वल में जैसे कि देखिए आप, -2/7 जो है वो हम यहाँ पर उसे b को मान लेते हैं और यहाँ पर क्या होगा, इनटू कर दें तो -13/17 जो होगा हमारा a हो जाएगा। तो देखिए आप, a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो हमें यहाँ पर नेम देना था। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है हमसे, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -19/29 इधर जाकर 29 हमारा न्यूमरेटर बन गया और -19 हमारा डिनोमिनेटर बन गया, यानी हमने रेसिप्रोकल कर दिया और इज इक्वल टू 1 माना। तो ये होती है हमारी, तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम लिख देंगे उसका नाम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, इसको देखें। तो हमारा क्वेश्चन है 1/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसको हमने माना एज ब्रैकेट 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट इंटू 4/3। तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1/3 को एज a मानते हैं, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट कर लें 6 को हम b मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4/3 को हम c मान लेते हैं, इज इक्वल टू, अब हमें वहां पर दिख रहा है कि 1/3 जो है ब्रैकेट में है तो हम उसे a मान लेते हैं और b हमारा 6 हो जाएगा और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4/3 जो हम c मान लेंगे। तो देखिए आप, a हमारा बाहर है ब्रैकेट के, a इंटू ब्रैकेट में b इंटू c है, इज इक्वल टू a इंटू b ब्रैकेट के बाहर c है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज आ। तो दो रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रैशनल नंबर ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा रैशनल नंबर, बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का क्लास 8 का कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। कीप वॉचिंग। थैंक यू।